Exercise 3, part 2. Question number 1, any doubt? Question number 2, 3, 4. Sir, 2. Okay. If this are in GP, then x is equals to geometry. Progression समझते हो GP? नहीं समझते हो तो छोड़ दो इसको. You can. सर जीपे मतलब वो आप सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ोगे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब है. जीपी का मतलब क्या होता है? ये जैसे 3 नंबर है ए बी सी, है ना? ये यदि जीपी में है तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ये मतलब होता है बस. मतलब डिटेल में आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ोगे. तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन के समय ये हिंट तो लिख ही लो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा. मतलब ये नंबर और ये नंबर जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो a पावर x/2 का होल स्क्वायर इस नंबर का प्रोडक्ट इसके साथ. समझ गए? ये दोनों बराबर होगा, वहां से x निकल आएगा. नहीं जानते हो तो हमने इसको छोड़ दिया. ठीक. Yes, sir. ओके. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सर 7th और 8th. 7. ओके. इफ x इज 198 फैक्टोरियल, ये भी नहीं जानते होंगे, है ना? ये जानते हो, ये फैक्टोरियल का साइन है. ये फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल, n कोई नेचुरल नंबर है तो ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. मतलब ये n तक लिखा है. n ये जो अच्छा, उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर ऐसे भी करते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है, एक 1 2 मतलब नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अप टू n नंबर्स तक. जैसे मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3. 1 to 5 कहाँ की तक जाएंगे? प्रोडक्ट. 5 तक. हाँ ऐसा. ठीक है. तो अब हो जाएगा. अरे अब तो सिंपल यस हो गया सर. ना. इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से ये हो जाएगा Yes, sir, log हो 2 to the जाएगा. base x, log 3 to the base x. ऐसे ही ये हो जाएगा log x. log 198 to the base x. और ये बन जाएगा log 2 into 3 into 4 up to 198 base x. ठीक. और 1 into में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. और ये क्या हो गया आपका 198 का फैक्टोरियल. और बेस भी वही लिखा हुआ है 198 का फैक्टोरियल. तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 आपकी? x. 1 के बराबर. ठीक है, ये समझ में आ गया. फैक्टोरियल इसको बोलते हैं हम, फैक्टोरियल. ये जो साइन है फैक्टोरियल, आप कहाँ पढ़ोगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, आगे जब चैप्टर आएंगे वो. समझ गए? यस सर. Yes, sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. 9, एनी डाउट? 10, 11 ना अभी आपका 11 में भी, अब 11 भी नहीं हुआ होगा अभी, है ना? ये इसमें लिख लो हिंट, बाइनोमियल थ्योरम. Silver theorem. बाइनोमियल थ्योरम है, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो बाइनोमियल थ्योरम से आएगा. ठीक है. अभी जहां भी आप सॉल्यूशन लिख रहे हो वहां पे इनकी जगह पर ये लिख दो भाई कि इस कारण से नहीं हुआ ऐसा. जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे तब आपसे क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. 1 3
2019 का है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 14 टू 2020 का क्वेश्चन है। 14 में डाउट? Yes, sir. यस सर। किसमें डाउट है? 14 में? 14 में या 13 में डाउट है? 13। 1 दोनों में डाउट है ऐसा? ओके। हाँ। 13 में देखो, इन अ क्लास 140 students numbered 1 to 140, all even number students opted mathematics course। मतलब मैथमेटिक्स के लिए कितने हो गए आपके? 70। इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4। मतलब 140 में से आधे इवन आधे ऑड होंगे। दोस नंबर इज Yes, sir. डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स। तो फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 3 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से हो जाएंगे? 3 6 9। समझ में आ गया? यस। कहां तक जाएगा ये? 139 कितने हो गए ना? 139 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 138 ये 3 से डिविजिबल। तो ये कितने? 3 चुको 12 18 46। देखो ये क्या लिखा है, कैसे काउंट करेंगे हम? ये लिखा है 3 into 1 3 into 2 और ये क्या लिखा है? 3 into 46। अरे समझ Yes, में आया sir. नहीं आया? हाँ। समझा। and those number is divisible 5 by 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले क्या हो जाएंगे? 5 10 15 एंड सो ऑन अप टू 140। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 into 1, ये लिखा है 5 into 2, ऐसे ही ये 5 into कितना लिखा हुआ है? 14। 14 कहाँ से? 28 लिखा हुआ है ना? 20. 28। तो केमिस्ट्री वाले कितने हो गए? 28 हो गए। समझ में आ गया? Then the number of student who did not opt for any of the 3 courses। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? जो कि इसने नहीं लिया। who did not opt for any of the 3 course। मतलब neither A, अरे बोलो, neither A nor B nor C। Nor B nor C. तो टोटल आपके पास कितने हैं? 140 140। है ना? अब देखो मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के पहले कितने हो रहे हैं ये समझो। कितने हो रहे हैं? 4 2 6 14 76 है ना? और ये 70 मिला के हो रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 144। हाँ, number of students who did not opt for any of the 3 course। अच्छा, all even number of students opted mathematics course whose number is divisible by 3 opted physics course and those whose number is divisible by 5 opted chemistry course। Then the number of students who did not opt for any of the 3 course। अच्छा ओके। तो एक तो भाई सुनो, इसका जो तरीका है समझना, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या इन तीनों में कॉमन हम निकाल सकते हैं क्या? तो निकाल सकते हैं। आ सकते हैं। Yes, ये sir. जो 3 के जो नंबर है वो जो इवन है वो मैथ्स में भी आएंगे, क्योंकि इवन नंबर हमने मैथ्स में लिया। Yes, sir. समझ गए? एक मिनट, ये जो डेटा है थोड़ा याद रखना है ना। मैं दूसरे पे ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह हमारे पास कम है तो समझ नहीं पाएंगे। यस सर। व्हाइट बोर्ड पे ले जा रहा हूँ, ठीक है? तो हमसे जो बोला गया है, मैथ्स वाले कितने निकाले हमने? 70। 70। फिजिक्स वाले कितने निकाले थे? 46। 46। 46. केमिस्ट्री वाले 28। 28।
मैथ्स वाले किसको बोला था? जो 2 के 28 मल्टीपल है, जो 2 के मल्टीपल है ना? फिजिक्स ठीक वाले है, जो सर। 3 के मल्टीपल है, केमिस्ट्री वाले जो 5 के फाइव मल्टीपल। के मल्टीपल है। तो हमें जो निकालना है वो ना ही फिजिक्स में आए, ना ही मैथ्स में आए, नहीं तो पहले तो ये समझो, हमें जो निकालना है वो टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी या एम यूनियन पी यूनियन सी निकाल ले क्या? बोलो। यस सर। मतलब टोटल sir. माइनस एटलीस्ट 1 आ जाए, तो वो वाले केस आ जाएंगे कि ना इधर मैथ्स लिया, ना ही फिजिक्स लिया, ना ही केमिस्ट्री लिया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स का हमें नंबर पता है, ठीक? यस सर। 70। हाँ, इसका 70 है, फिजिक्स का ही पता है। अब मैथ्स में कौन सा आ गया? सब टोटल मैथ्स है ना? हाँ। अब मैथ्स और फिजिक्स में जो कॉमन है वो हम निकाल सकते हैं क्या? मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये वाले कौन से नंबर होंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भाई। 6 दोनों का के इंटरसेक्शन, मल्टीपल, 6 के मल्टीपल। मतलब वो जो 2 का ही मल्टीपल हो, 3 का भी हो, तो इसका मतलब किसका मल्टीपल हो गया? वो नंबर जो 6 का 6 का 6 का मल्टीपल हो। multiple। तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, ऐसा 12, कहां तक जाएंगे? 143। 20 करेंगे तो 6 इंटू 20 120 होता है, तो इंटू 23, 6 इंटू 23 देखो तो कितना होगा? 138। 138। तो एम इंटरसेक्शन पी कितने हो गए? 23। बोलो। हाँ, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना हो जाएगा? जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी 15। मल्टीपल है, इसका मतलब 15। 15 का मल्टीपल हो। तो 15 इंटू 10 होता है कितना? 150। तो इसके नंबर कितने आएंगे? 9, मतलब 9 135 तक। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है या कैसे काउंट कर रहे हैं हम? आ रहे। यस सर। ओके। अब मैथ्स 9 कैसे आया? मतलब वो वाला जो नंबर चाहिए हमें जो 15 का मल्टीपल हो, ये समझ में आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो 3 और 5 का मल्टीपल मतलब 15 का मल्टीपल हो, एलसीएम लेंगे ना दोनों का। तो 15 का मल्टीपल कौन सा होगा? 15 इंटू 1 15 हो गया, 15 इंटू 2 30, ऐसे ही 15 इंटू 9 कितना होगा? 135। 135। हाँ। अब मैथ्स और जो केमिस्ट्री में कॉमन है वो कौन से होंगे भाई? जो 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल है, मतलब 10 का 10। मल्टीपल। अबे 14 14 49। ना? हाँ, 49 14। बस ये हो गया। अब एक और कहानी बच जाती है, कौन सी? जो मैथ्स, फिजिक्स और एम केमिस्ट्री तीनों ले रहे हैं, क्या वो हमें पता है क्या? वो भी पता है, 30। मतलब वो 2 का ही मल्टीपल हो, 3 का भी हो, 5 का भी हो, मतलब तीनों का एलसीएम लिया तो 30 का कितना आ गया? मल्टीपल। 30। तो 30 का मल्टीपल 4 5। 3 12, 4। अरे एक तो 30 इंटू 1, 5। एक 30 इंटू 2, एक 30 इंटू 3, एक 30 इंटू 4, कितना हो गया? 120। बट 30 इंटू 5 करूंगा तो 150, ज्यादा हो रहा है। अरे तो 140 सर माइनस, हाँ बोलो। ये 4 कहाँ से आया, नहीं समझा। 30 का मल्टीपल बेटा, 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 2 30 इंटू 3, 30 इंटू 4, बट 30 इंटू 5 बाहर चला जाएगा, वन से जो भी कहानी है हमें ये चाहिए ना इनके बीच में। समझा। 30 इंटू 5 150 हो जाएगा, बाहर चला जा रहा है ना, तो 4 तक जाएंगे, तो 4 नंबर आएंगे। तो एम यूनियन पी यूनियन सी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? पहले तो एम प्लस पी प्लस सी माइनस, फिर क्या होता है? समेशन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये कुछ समझ में आया फॉर्मूला? पहले तीनों को ऐड किया, फिर इंटरसेक्शन एक बार माइनस किया, और ये जो है 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, बस चाहिए एक बार, तो एक बार ऐड कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो बस तीनों का जो नंबर है आपको पता ही है, 70 है, 46 है, 140। 28 है, माइनस एम इंटरसेक्शन पी आपने निकाला यहाँ पे 23 प्लस 9 प्लस 14, और इस पूरे में तीनों का इंटरसेक्शन दैट इज 4। इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर आ गया। ये कितना हो गया? 146 माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी 9 3 12, मतलब ये 32। 144 हो गया ना? है
6 plus 8 4 आएगा ना 46 अच्छा ये 144, ओके ठीक है। ये हो जाएगा 32 और 14, 32 और 14 कितना हो गया भाई 46 प्लस 4, ठीक। सो दिस बिकम्स -4 102 and 48 minus 46 -4 प्लस 46 -4, तो 46 में से 8 गया तो कितना बचा 38। दिस इज योर आंसर। बोलो। टेस्ट में ऐसे आने वाले हैं। टेस्ट में बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी कोई डाउट इसमें अभी भी, या समझ में आ गया? समझ में आया। ओके, सभी को आया ना, ठीक। आगे बढ़े तो हाँ ओके हाँ सर 14 ठीक। हाँ 14, let x is equals to n belongs to natural number n 1 to 50, ओके। x जो है 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर है, ये बोलना चाह रहा है। समझ में आ गया ये बात? तो आगे हाँ। देखो, यस a n belongs to x। अब n belongs to x मतलब जो आपका x कौन सा सेट है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सेट। अब जो a आएगा वो x से ही आएगा, एंड n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो a आपका क्या कौन सा सेट हो गया भाई, 2 4 6, ऐसा कहां तक 50 तक। 50 b क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 14 21 28 49 35 और 49 42 49, ठीक। 49 Then the number of elements in the smallest subset of X containing both A and B. Then the number of elements in the smallest subset of X containing both A and B. यदि A और B दोनों यदि आना है तो उन दोनों का यूनियन ले लेते हैं बस, ये सबसे छोटा सेट मिलेगा, सबसेट। अच्छा A यूनियन B क्या X का सबसेट होगा क्या, पहले तो ये बताओ। होगा होगा होगा, क्योंकि A भी X का सबसेट है, B भी X का सबसेट है। तो A यूनियन B क्या क्या हो जाएगा, ये कितने नंबर है इसमें, 49 कब इसमें आएगी 59 होगा 25 25। क्या और बोल रहे थे, नीचे 7 नहीं ये कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई? 25 तो पाएगा इसे हाँ अब देखो इनमें, 25 कैसे आएगा अरे तो भाई नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 से 50 तक, 50 है, उसमें आधे इवन आधे ऑड। ये यहाँ से देख लो ना, 2 4 6, इसको ऐसे भी समझ 2 into 1, ये क्या लिखा है 2 into 2, ये 2 into 3, ये क्या लिखा है 2 into 25, 25 25 नंबर। 25 समझ गए अब नहीं नीचे समझे? 7 अरे समझे कि नहीं समझे? समझ। समझ गए। अब देखो इधर 25, इधर कितने हैं 7 7, क्या तो इसके भी एलिमेंट लेना है, इसके भी एलिमेंट लेना है क्या, दोनों के एलिमेंट काउंट करके लिख दूं क्या मैं, कितना हो जाएगा 32, बोलो। 32 यस बट सर यस बस हम यही गलती करते हैं। यूनियन का आंसर मतलब क्या होता है भाई, यूनियन में 7 3 वन, ही आ रहे हैं। कॉमन सुनो कॉमन सुनो, ये हो जाएगा हाँ कैंसिल हो कॉमन जाएगा वाले लेने की क्या जरूरत है, एक ही बार लिखेंगे ना। तो 14 जो इवन नंबर है ऑलरेडी ऊपर आ गया है, 28 भी ऊपर आ चुका है, 42 42 भी ऊपर आ चुका है, बचे कौन कौन से 7 21 35 49। तो ऊपर वाले 25 और नीचे वाले 4, तो टोटल नंबर माइनस कितने हो 1 जाएंगे 25 प्लस 4 29 29। क्या समझ आया? यस सर जैसे 1 2 3 है और मैं बोलूं कि 2 4 है, तो ये दोनों का आप जब यूनियन लिखते हो तो क्या लिखते हैं हम कि भाई 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसके एलिमेंट ले लिए। 4 अब 2 ऑलरेडी आ गया, क्या 2 को हम 2 बार लिखेंगे क्या, एक ही बार लिखेंगे ना। यस हाँ समझ गए?
और इसीलिए इसने सर पर स्मॉलेस्ट ये की तो पूछी। एमसीक्यू ने तभी भी जेईई में, हाँ एमसीक्यू ने तभी भी जेईई में कैसे एमसीक्यू नहीं है तब भी जेई में कैसे आया ये क्वेश्चन? इंटीजर एमसीक्यू होना टाइप है चाहिए। ना, इंटीजर टाइप नहीं आता मेंस में क्या? आजकल तो इस साल तो 10 क्वेश्चन कर दिए जिसमें से आते 5 आपको करना। नहीं, 5 इंटीज आते, न्यूमेरिकल 5 आते। नहीं 10 कर दिया पिछले सेमी। इस साल से। इस साल थोड़ा और पैटर्न चेंज हो गया है। 20 आपके एमसीक्यू हो गए जिसमें से ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी 10 आपके इंटीजर है जिसमें से 5 करना है। ऐसा वो सर पैटर्न तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, आपने क्या बोला सर? 20 क्वेश्चन है, मतलब 20 ये जो है 2020 में जो आया था और 19 में, उनमें पैटर्न क्या था कि सबसे पहले तो शुरुआत में तो सारे के सारे एमसीक्यू थे, मतलब सभी में एक ऑप्शन करेक्ट। फिर क्या किया यस सर। कि 25 एमसीक्यू किए और 5 न्यूमेरिकल डाल दिए, मतलब उसके आंसर जो है न्यूमेरिकल टाइप के, है ना। और फिर पैटर्न यस इस साल क्या चल रहा है कि 20 एमसीक्यू और 10 आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल। और फिर किसी अटेम्प्ट में समझ में आ गया 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल। और ये फिर थोड़ा थर्ड हाँ अटेम्प्ट का है ना? हाँ नहीं अटेम्प्ट नहीं, ईयर का बता रहा हूँ, ये शुरुआत सबसे पहला ईयर सर, जब 19। तक हम देते तब तक उल्टा हो जाएगा। 20 न्यूमेरिकल 10 एमसीक्यू। हाँ तो वो तो ठीक है, पैटर्न चेंज हो इससे फर्क भी नहीं पड़ता हमें, है ना। सर ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट। अब पार्ट 1 बचता है ना। पार्ट 1 कर लिया है या अभी नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया है, ठीक। किए किए। नहीं या फिर नहीं सर किए हैं, क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा नहीं किया है। है। नहीं किया है, फिर ठीक है। ओके, पार्ट 1 का तो Quadratic. होमवर्क हो जाना चाहिए यार, पार्ट 1 का तो है। क्यों भाई? अच्छा पीडीएफ इसका चाहिए क्या? नहीं समझेगा सर कुछ। मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। और समझेगा नहीं ना कुछ। हाँ समझ में तो नहीं आएगा, समझ में अब यदि आए, एक बार यदि स्क्रॉल करके हम देखें फुल स्क्रीन को। सर नहीं, सिर्फ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। है? सर ब्लैंक दिख रहा है पूरा। अभी अभी दिख रहा होगा ना। नहीं सर, लोड हो रहा है। हम्म, कुछ कुछ क्वेश्चन समझेंगे फिर। ये सब है इसमें, सर सेंड कर दो। है ना। हाँ सर। अबे इसमें चलो एक मिनट रुकना जरा। क्वाड्रेटिक, अब मैं ना आपको आराम सर आराम से सुंदर लिख के समझाऊंगा, फिर ये मत सर बोलना ये सर थोड़ा। हाँ सर एक डाउट है सर, ये बेसिक्स ये फंडामेंटल्स में ही आता है या फिर ये कोई नहीं अलग नहीं, चैप्टर अलग है? अलग टॉपिक है यार। आप ये देखो यहाँ पर मैंने हेडर ही अलग बना लिया है ना, समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस अलग सर। बना ली है, अलग दूसरा चैप्टर चालू हो गया ये, इसकी अलग से शीट मिलेगी आपको, ठीक। है ओके सर। ठीक है भाई, ब्लैक मोड क्वाड्रेटिक। नहीं है हाँ बोलो। इसमें, ब्लैक मोड, क्या ब्लैक मोड? डार्क मोड। वन नोट में? हाँ अच्छा भाई देखना पड़ेगा यार ये सब, तुम लोगों ना पढ़ाई के अलावा सब करवा लो सर। डार्क मोड यहाँ ले आओ, यहाँ ये भी हो सकता है क्या? ऐसे में क्या समस्या आ रही, कोई बताएगा मुझे, क्या वो अच्छा समस्या? दिखेगा ना। अरे तुम अच्छा ही देख लो, मतलब ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, समय की गलती है। अभी ऑनलाइन है तो सर कुछ, हाँ हम तो जो बोलेंगे सब होगा,
बेटा ऑफलाइन में मिलो, सबको एक एक को बताऊंगा मैं। चुन चुन के बदला लिया जाएगा। नहीं नहीं, बदला तो नहीं। हाँ पर ये दिक्कत है सर, वो दिक्कत है। पढ़ने के अलावा सर सारी दिक्कतें हैं हमें। पढ़ाई में कोई डाउट नहीं आता है, ये कंफर्म है। ठीक है भाई। सर आता है सर ना। एक डाउट था। हाँ बोलो। पढ़ाई का तो नहीं होगा, हाँ कल बोलो। हाँ पढ़ाई का ही है। वो हाँ कल हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे थे ना, तो हाँ। किसी किसी बुक में मैंने देखा था बार 1 भी था, तो बार 1 के साथ बार 2 बार 3 ऐसा लिखा था। अच्छा, तो वो कुछ नहीं है। बार का मतलब ये है, ये -1 लिखा है ना, तो उसको 1 बार भी लिख देते हैं ऐसा। ठीक है। रिपीटिंग टर्म। वो इसका नहीं बोल रहा है, वो इसका बोल रहा है। वो डेसिमल के बाद का नहीं बोल रहे हो ना, अब तो सिंपली इसका बोल रहे हो ना कि 1 बार लिखा हुआ है जैसे। हाँ हाँ। हाँ तो वो ये लिखा हुआ है, -1 को ऐसा लिख दिया। जैसे -3 लिखा है उसको ऐसा लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो। ठीक। फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है क्या? नहीं नहीं, प्रिंट उसका ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ओके। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले थोड़ा ये समझ लो आप। ठीक है। पॉलिनोमियल्स। अच्छा, तुमने कुछ 10th में पढ़ा है पॉलिनोमियल? हाँ तो यस सर। कोई बताएगा कि भाई? यस सर। अच्छा, सब नहीं बताएंगे। आशीष जाधव, आशीष भाई, यस सर। क्या पढ़ा है उसमें? मतलब कितना पढ़ा है ये पूछ रहा हूँ मैं बस। मतलब कितना आता है आपको ऐसा? फॉर्मूले तक। सर लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो ठीक। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल समझो। पॉलिनोमियल क्या होता है? सर बस टाइप्स पढ़े हैं। किसके? यस सर, पॉलिनोमियल्स के टाइप। चलो ठीक है। px को एक्सप्रेशन है ऐसा करके, an x पावर n प्लस an -1 x पावर n -1 प्लस ये and so on up to a1x plus a0। ठीक। क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? आपने जिस जिस हिसाब से पढ़ा है, या फिर कुछ हाँ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यहाँ पे, या सिर्फ ये देख के मैं बोल दूंगा कि पॉलिनोमियल है? बोलो। ए रियल नंबर है। ओके, और A is not equal to 1। विच वन? n is not equal to 0। हाँ ये सब नहीं। n नेचुरल नंबर है मान लो एन इज तो। होल नंबर। हाँ ठीक है, n होल नंबर है। बहुत बढ़िया। तो ये A सिर्फ and ऐसा A लिखा is हुआ not है। equal to सुनो एक मिनट, ऐसे लिखा हुआ है A और is greater than 0। नहीं नहीं नहीं, n के बारे में हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे पहली बात तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n तब बोला जाएगा जब सबसे पहले n जो है, n से भी पहले an आपका नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो। नॉन जीरो। an नॉन जीरो होना चाहिए, एंड n जो है वो आपका होल नंबर। होल नंबर। नंबर। होल नंबर। समझते हो? तो this expression px where an is not equal to 0 and n belongs to whole number, ठीक है, is called polynomial of degree
n, डिग्री n। अच्छा, अब जैसे मैंने होल नंबर बोला तो x की पावर कोई मुझे बताएगा कहां से कहां तक जाएगी? 0 से इंफिनिटी। इन्फिनिटी? 0 से इंफिनिटी। हाँ, नहीं वो तो होगी भाई, जीरो से मतलब 0 से इंफिनिटी आप बोल रहे हो, क्या पावर 1/2 हो जाएगी क्या x की? नहीं, नहीं। नहीं हो सकती ना, वही तो। इंटीजर ना। हाँ, इंटीजर होगी, ये समझ लो आप। तो पॉलिनोमियल को तभी हम बोला जाएगा जब x की पावर क्या होगी? होल नंबर। भाई n मैंने होल नंबर बोला तो मान लो उसको ले लिया कुछ, n को 5 ले लिया, तो ये 5 x की पावर कितनी हो गई? 5। यहाँ कितनी हो गई? 4। यहाँ क्या हो गई? 3, 3, देन 2, देन 2, 1, 1, देन 0, 0। भाई a नॉट के साथ जो लिखा है, a नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं? a नॉट इंटू एक्स की पावर 0, 0। दैट इज 1 होता है। हाँ, क्या बात समझ में आई? तो यहाँ Yes, sir. फिर से हम Yes, sir. लिखेंगे वेयर ऑल पावर्स, चलो लिख लो आगे, या लिख देता हूं मैं। आपको तो भाई नोट्स अच्छे सुंदर चाहिए, अब इतनी देर में ना 4 बात बता देता मैं। ऑल सर पावर्स, पढ़ा वो छोड़ दो नोट्स का। अरे नहीं नहीं, मेरे को दिल पे लग गई भाई, अब तो मैं नोट्स बना के बताऊंगा। तो ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव। अब ठीक लग रहा है थोड़ा दिखने में? अरे उसका टेंशन मत लो, आज लिखने का मूड है इसलिए लिख रहा हूँ, है ना? बाकी नोटबुक का पहले पेज हमेशा अच्छा ही रहता है। तो भाई तुम क्या चाहते हो, ये भी नहीं लिखूं ढंग से? ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और क्या बोला गया था यहाँ पर? एन शुड बी, एन क्या बोला था ऊपर? हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक बार और लिख देता हूं। एन क्या होगा? नॉन जीरो होगा। एन नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं बार बार, कोई मुझे बताएगा किस कारण से बोला जा रहा है? सर वो क्योंकि अगर अगर वन हो वो जाएगा जीरो की मतलब। पावर होगी 0 टर्म होगा जीरो तो हो वो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैंने यदि इसको डिग्री एन का बोला है, डिग्री एन का मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। तो यहां पर आप देखो कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? एन है। पर मैं एन को 0 कर दूं तो आपका पॉलिनोमियल में ये वाला टर्म उड़ जाएगा, बचेगा ये, तो उस समय डिग्री n-1 आ जाएगी। फिर मान लो ये 0 हो गया तो हम बता ही नहीं पाएंगे डिग्री क्या होगी। तो एन को नॉन जीरो कर दिया मतलब ये वाला टर्म आपका रहेगा, तो डिग्री एन हो गई। समझ में आया नहीं आया? ओके, एन Yes, sir. नॉट इक्वल टू 0 है और एन जो है वो आपका क्या था? होल नंबर था। ओके, अब इसके अंदर भी पॉइंट है कुछ। यहां पर ए एन, n-1, n-2 and so on up to a1 a0, ये सब जो है, ये जो सब है, ये क्या, इनके बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? एपी एपी कहां से आ गई? कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये जो है, ये सबसे पहले तो ये जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके? कोएफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये जो है इन सब में कोफिशिएंट आएंगे एक्स की पावर्स के, ठीक है, अलग अलग। तो ये आपके यदि सारे के सारे रियल नंबर हुए तो पॉलिनोमियल, then this polynomial is known as polynomial with real coefficients, with real coefficient। समझ में आ गई बात? और यदि ये सारे के सारे, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा 1 + 2 आयोटा के टर्म में, इसकी हमने बात करी है क्या? कॉम्प्लेक्स की नहीं करी है पहले हाँ, कभी? बोलो पढ़ा हाँ, नहीं सर। है। हाँ, जैसे आयोटा इस टाइप का यदि कोई टर्म हो, है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यदि ऐसा होता है तो उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ, Complex coefficient, रियल With- रियल कोई रियल तो complex ऊपर हो गया ना, coefficient।
कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स को क्या ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाई है आपको मैंने। और यहाँ पर जो x की पावर n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? an। कांस्टेंट टर्म क्या था? a नॉट था, है ना? आप देख सकते हो। अच्छा, पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, या फिर कहीं कहीं इसको ऐसा ही बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट सर। रियल है तो रियल पॉलिनोमियल, और कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो क्या बोलेंगे हम उसको? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके, और जितने भी ये मैंने आपको बताया ये सब क्या कहलाते हैं भाई? कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है? या उनको लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं कहीं कहीं। ओके, अच्छा, तो अब मैं यदि आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स है, इनमें से आप बताइएगा कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। सर। पॉलिनोमियल बताओ, और पॉलिनोमियल है तो कितनी डिग्री का है वो भी बताना है। 2 डिग्री और पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। हाँ भाई, पहला बताओ, क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। ओके, तो फर्स्ट वन का आंसर है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। 2। 2 ओके, सेकेंड वन, है डिग्री 2। पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 2 आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई? कुछ नहीं। क्या है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी लोग जितने भी 41 हैं, सभी लोग वो वाला जो शब्द है, कौन सा वाला, सब लोग अपने मन में, आपका हाँ फेवरेट। हाँ, तो अपने मन में सोच लिया वो वाला शब्द?
ठीक है, हाँ अब बताओ सही आंसर। 1 1 है, 1 है 1 100 ही है। पॉलिनोमियल है बट डिग्री हम नहीं बता सकते, क्योंकि ए 0 हो गया तो डिग्री 1 होगी, ए नॉन 0 हुआ तो डिग्री 2 होगी। हाँ बराबर। तो समझ में आया? अभी नहीं आगे सर। मैं बोल दूं, अरे yes, ए के बारे में नहीं पता ना हमें, यहाँ पर 3 था जो नॉन 0 है, तो हम बोल देंगे, यहाँ पे बोल दिया कि डिग्री 2 हो गई। पर यहाँ बता सकते हैं क्या, ए 0 हो गया तो डिग्री 1 बन जाएगी। नहीं समझे? समझे सर। हाँ, तो ए यदि मैं अब बोल दूं कि ए आपका नॉन 0 है, तब हम क्या बोलेंगे, डिग्री 2। 2 ये पॉलिनोमियल है, हाँ है तो डिग्री 100 डिग्री 100 100 ये वाला डिग्री 5। डिग्री 5। सर उसमें नहीं आएगा क्या, ये थर्ड वाले में जिसकी डिग्री 100 है, हाँ वो भी नॉन इसमें, जीरो हो जाएगा ना? हाँ तो 100 बोला तो अरे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना, x पावर 100 का कोएफिशिएंट 1 1 इंटू लिखा हुआ है ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ सर। हाँ, ये इसका क्या आया, डिग्री कितनी आई? तो 6 अरे नालायको, दिस इज 5 नॉट अ पॉलिनोमियल। नहीं है। अब हाँ नहीं है, तो अपने दोस्तों को बताओ नहीं है। अभी तुमने खुद सभी ने बोला था होल N नंबर must be है। whole number. हाँ तो x सर की हम पावर, x हाँ x की से पावर multiply 1 कर 2 दे तो 3 ऐसे चलेगी ना n तक। नेगेटिव कैसे हो सकती है पावर? और मैंने पॉइंट भी लिखा है, कुछ याद नहीं रहता है, सब के सब नालायक है। सर अगर ऑल हमने पावर, x से अरे एक मल्टीप्लाई मिनट किया रुको, तो एक मिनट रुको, ऑल पावर्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर x की पावर क्या है, -1। अब तुम्हारा मतलब यह है सर हम इसको ना एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x पावर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे भाई x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो जाएगा? हमें तो इस पॉलिनोमियल की बात करिए। सो दिस इज नॉट अ समझा। पॉलिनोमियल। अगला ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नो सर। नहीं है, नहीं कारण सर। कारण बताओ। 1/3 सर पावर उसकी पावर क्योंकि x की पावर 1/3 है। हाँ ये लिखा हुआ है x की 1/3 पावर, तो x की पावर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पे फ्रैक्शनल हो गया। अगला नहीं है। ये 4 लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है और 4 है। पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है और डिग्री डिग्री 4 है। 4 है। 4 है। 4 बिल्कुल, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x की पावर 6 और उसका पावर 1/3। सो दिस इज नथिंग बट x पावर 6/3 दैट इज 2 x स्क्वायर लिखा हुआ है। ये यस सर। पॉलिनोमियल है। यस सर। अब डिग्री 2 मत बोल देना, हाईएस्ट डिग्री क्या है 4। 4 ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है सर। नहीं है। नो। नो सर नहीं है। -2 नेगेटिव है हाँ कोई बोलेगा सर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो यहाँ तो 5 है और यहाँ 2 है। अरे तो भैया थोड़ा ये भी तो ध्यान रखो, x की पावर हमने जब पूछी गई है, आपसे कब पूछा गया था, जब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ तब, तो अब तो निगेटिव आ गया ना, तो ये आपका नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्या सबको समझ में आया? समझा। ठीक यस है, सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो कितना बढ़िया सुंदर दिख रहा है कि नहीं? और तुम बोल रहे थे एक पेज, हाँ। 2 पेज हो गए हैं? दिख रहा है Yes, ना sir. बढ़िया? हाँ यस सर। बस तो अपना जो डेली रूटीन वाला है चालू कर देते हैं ना। ठीक है चलेगा। देखो, ओके, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल आपका कहलाता है, यदि n 1 है तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है भाई? लीनियर लीनियर Linear. लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 2 का है तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक। Cubic Cubic. polynomial. डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। बाय Biquadratic. क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहीं तक निपट जाएगा। ठीक है, आगे कोई n 5 है तो वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बस, है ना? ओके। आगे जाना ही नहीं है। तो ax प्लस b ये आपका लीनियर है यार? यस सर। पानी पी के आया मैं, 2 मिनट। हाँ भाई, कहाँ थे हम? हाँ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है या नहीं है? कोई बताएगा मुझे ए ये? सर। ए सर। इसको x लीनियर इक्वल टू पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा तो x या a? अरे x या a? ए A हाँ अगर हाँ, नॉन a जीरो should- होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, ये हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? देखो, x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है? है। ए Yes, sir. x प्लस 1/x नहीं सर। नहीं ये नहीं है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस ए सर। सर। है। यस सर। यस सर। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? If A is not. हाँ, इज नॉट Yes. इक्वल if a is नॉन जीरो, और a यदि जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है है। सर। है सर। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है सर। है क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ए नॉन जीरो होगा तो यस, वन a इज नॉन जीरो। समझ में आ गया? बोलो। और x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है या नहीं है? बोलो। है सर। Yes, sir. यस सर है। ये बाई क्वाड्रेटिक का आपका एग्जांपल हो गया। तो मैंने ये वाला एग्जांपल आपको क्यों लिखा है, ये ध्यान रखना, ये गलती हम कर देते हैं, है ना? चैप्टर अब हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पार्ट पढ़ना है? ये वाला। ये समझ में आ गया होगा। हमें किसकी बात करनी है? क्वाड्रेटिक। Quadratic polynomials। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको लिखवाया है, ए एन जो है, एन आपका नॉन जीरो है, और इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए? और अरे जो हाईएस्ट डिग्री, मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं बाय क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? बोलो। 1 x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, ठीक है? और नोट करके भी लिख लेना,
कि यदि आपका इफ लीडिंग कोफिशिएंट of polynomial is 1, then it is called monic polynomial. ये जेई जो है डायरेक्ट यूज करता है टर्म, ठीक है। टू को हाँ, 2 को तो फिर क्वाड्रेटिक को- बोल दी। नहीं, 2 का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर कोफिशिएंट 2 सर बोलेगा। मतलब एक की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर क्या क्या फिर से बोलो। हाँ, ए की वैल्यू 1 हो तो वो पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और मान लो वो क्वाड्रेटिक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक आपकी मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। कहाँ गया है मार्कर, ये है, अच्छा हाँ जैसे ये है ये आपको क्या कहलाएगा, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए? इफ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक है, ये बात हो गई आपकी अब पॉलिनोमियल पढ़ ही रहे हम, तो अभी पूरा डीप में ना जाके थोड़ा और हम पॉलिनोमियल के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया, लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब थोड़ा जीरोस, रूट या जीरो के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहानियां क्या होती है वो देख लो। कोई पॉलिनोमियल है आपका, है ना, कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। मैंने x की जगह अल्फा रखा और वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, सपोज अल्फा करो, इज द जीरो ऑफ पी ऑफ हाँ, एक्स। मतलब किसी भी डिग्री के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिक लीनियर क्वाड्रेटिक इसके लिए नहीं है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अल्फा मैंने रखा और वो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो एक्स की जगह अल्फा रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल भी हम लेके चले हैं, तो मान लो ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, अरे समझ में आ रहा है? 2 आएगा। यस सर और फंक्शन और मान लो अल्फा मैंने रखा और वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? दिस implies alpha is called it's 0 or root. Alpha is called as, फैक्टर नहीं फैक्टर अलग चीज है, as root or 0 of the polynomial. समझ गए? सर ये अल्फा एक नंबर होगा ना? हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है वो। आप तो ये समझो कि हाँ ठीक है, नंबर ही समझ लो कि पॉलिनोमियल में x की जगह मैंने क्या रखा, क्या रखा है? अल्फा, अल्फा और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो वो क्या कहलाएगा? उसका रूट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने x की जगह रखा 2, 2 रखने पे वैल्यू क्या आएगी? 0। जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 उसका 0 हो गया या फिर रूट हो गया, एक ही बात है। समझ में आया नहीं आया? यस आ गया। Yes, और यहीं से निकलती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। कुछ कुछ सुना 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 लगा है? पता है सर। पता है? अच्छा, हाँ सर, हमको स्कूल में बताया था। ओके। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है देखो। क्वेश्चन मान लो आपका डिवाइजर हाँ, आपका जो पॉलिनोमियल है कोई px है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं
इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी किसी में लीनियर फैक्टर से, मान लो वो x माइनस अल्फा टाइप हो गया, समझना। px को किससे डिवाइड किया जा रहा है? x माइनस अल्फा से। और मान लो, समझना ध्यान से, मान लो उसका रिमाइंडर क्या है? r है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या बोला हमने? r बोला। हाँ तो इसको कैसे लिखते हैं? वो हो जाएगा आपका कि भाई पॉलिनोमियल जो है उसको हम लिख सकते हैं किसके टर्म में? मतलब ऐसे समझो इसको कि पॉलिनोमियल को आपने किससे डिवाइड कर रहे हो? आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो, ठीक? तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यस सर। आएगा ना। तो उसको हमने मान लो बोल दिया कुछ qx बोल दिया। क्या ये आने के साथ कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या? यस सर, अगर वो बट फैक्टर नहीं हो। हाँ बचेगा। और डिवाइड किससे कर रहे हो आप? x माइनस, जैसे आप ऐसे समझो कि 7 को मैंने 3 से डिवाइड जैसे करूं, तो इसको आप क्या लिखोगे? मान लो इसको मैंने लिख दिया 6 प्लस 1/3, तो इसको हम लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/3। तो 3 से डिवाइड करने पर 7 को आपको 2 क्या मिला? क्या मिला? क्वोशिएंट मिला। और 1 क्या मिला? क्वोशिएंट, रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर। पल्ले पड़ा कुछ? तो हाँ यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि px जो है वो क्या हो जाएगा? qx इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस r। अरे बोलो, यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। आया। अब थोड़ा सुनना ध्यान से, x की जगह रख दिया मैंने अल्फा, x की जगह रख दिया अल्फा, तो p ऑफ अल्फा किसके बराबर आ गया? r के बराबर। r क्या था? आपका रिमाइंडर था। तो भाई आप यदि x माइनस अल्फा लीनियर फैक्टर से, इस फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो जो अल्फा है, वो वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x जैसे आपने x³ माइनस x² प्लस 2 लिया, ठीक है? अब इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं x माइनस 2 से, ठीक है? तो भाई आपको रिमाइंडर बताना है, तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? p ऑफ 2। क्या ये बात समझ में आई नहीं है? आई। तो 2 रखने पे Yes, वैल्यू sir. कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 4 प्लस 2, दैट इज 6। 6 इज योर रिमाइंडर। बोलो। Yes, sir. यस और सर। यहीं से if remainder is 0, if remainder becomes 0, then this implies alpha is also zero of the polynomial. alpha is also 0 or root of the Root of the polynomial। polynomial. क्या कुछ पल्ले पड़ा? ज्यादा तो नहीं पल्ले पड़ रहा है। अल्फा इज पड़ा रूट ऑफ समझा द सर। बार फिर से पॉलिनोमियल। अच्छा रिमाइंडर फिर से मतलब कहां से? पढ़ तो बहुत कुछ लिया हमने, पर कहां से बताना है आपको? सर ये जो आपने लिखा है ना p of x is equal to qx। ठीक है। ये तो सिंपल x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब मैं अल्फा रखूं, तो अल्फा रखने पे क्या हुआ? अल्फा माइनस अल्फा 0, तो ये फैक्टर आपका बन जाएगा 0। तो r सीधा p अल्फा के बराबर आ गया। अब आपका रिमाइंडर आ गया p अल्फा के बराबर। तो आपसे बोला जाए कि x माइनस 2, जैसे यहाँ पे x माइनस अल्फा था, वैसे x माइनस 2 से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए, तो उस पॉलिनोमियल में सीधा आप x की जगह क्या रख दो? 2 पुट कर दो, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। वही कही है हमने। तो 6 रिमाइंडर आ गया। अब मान लो कि मैंने अल्फा रखा और रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ? कि p ऑफ अल्फा आपका 0 आ गया। अरे बोलो। तो p Yes, ऑफ sir. अल्फा Yes, sir. 0 आने का मतलब जो अभी हमने ऊपर देखा था कि वो उसका क्या हो गया? रूट हो गया। root। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes। तो यही आपका फैक्टर मेथड है और रिमाइंडर मेथड है ना? अब थोड़े बहुत क्वेश्चन हम कल करेंगे इस पर बेस्ड, Yes, sir. रिमाइंडर थ्योरम और
ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया और यही आपका फैक्टर थ्योरम भी हो गई है ना, जो आप अभी तक हम बात कर रहे थे बाद में। सर 1 सर मिनट जो स्लाइड संडे ऊपर को लो। टेस्ट है वो कितने मार्क्स की है? यार वो तो आपको प्लान उस समय ही पता चलेगा, है ना, उसका कोई आइडिया नहीं है। सर ये भी आएगा क्या उसके अंदर, क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ ये तो हमने आएगा अभी ना, स्टार्ट किया है सर। आएगा आएगा आएगा। तो अभी हमारी 2 क्लास है, जितना पोर्शन होगा उतना आएगा, ठीक है। ओके सर। सर पेपर सेट आप करते हो? नहीं नहीं भाई, वहीं से हो सेट होके आएगा ये। आदित्य जैन और मृत्युंजय है क्या यहाँ पर? आदित्य जैन और मृत्युंजय बोर, क्या है यार ये? सर एडवांस पेपर पैटर्न लिखा है, तो एडवांस का कितना मार्क्स का होता है? फिर से पूछो। एडवांस एडवांस पेपर पैटर्न लिखा है, वो शीट है उस पर, तो वो कितने मार्क्स का होता है 80 एडवांस 80 जेई का? 80